बैकग्राउंड के लिए हम कोई भी इमेज देख लेते हैं, सपोज फूड रिलेटेड, क्योंकि मुझे फूड रिलेटेड मैं चाह रहा था हम कर लें। कल हमने क्लॉथ रिलेटेड किया था। तो जैसा मैं आपको बताया था, आपको बने बनाए पोस्टर्स भी मिलते हैं एडिटेबल, और आप खुद भी कर सकते हैं। तो फिलहाल एक हम खुद करते हैं, जब मॉकअप्स की बात आएगी तब मैं आपको एडिटेबल्स का भी बता दूंगा कि एडिटेबल कैसे होते हैं। या देखें मेन्यू, या जब आप पोस्टर्स वगैरह बना रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप स्टॉक इमेज यूज कर सकते हैं। एक और कोई भी हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। और हमारी दोनों इमेज डाउनलोड हो रही हैं, साथ हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। जब मैं सोशल मीडिया के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसकी डायमेंशंस की जो रेशो है वो 2:1 रखूंगा, या फिर 2:1.5। 2:1.5 ठीक है, वो रखूंगा। मतलब 2000 पिक्सल्स क्रॉस 1500 पिक्सल्स। 2000 क्रॉस 1500 का एक कन्वेस ले लिया। CMYK के में है, मैं एक नया कन्वेस ले लेता हूँ, हम RGB में काम करेंगे। कलर स्क्रीन चेंज, और इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। सबसे पहले हम ये इमेज, और इसके ऊपर हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, और बॉर्डर येलो ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर, येलो बॉर्डर। बॉर्डर कैसे ऐड करना है, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और रेक्टेंगल का फिल खत्म करके सिर्फ उसका स्ट्रोक रहने देना, तो वो बॉर्डर बन जाए। और हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसका फिल खत्म कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। स्ट्रोक कलर हम यहाँ से कोई पिक कर लेते हैं, ऑरेंज। अब आपने देखना जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट है वहाँ वहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको रेस्टराइज कर लेता हूँ। आपको बताने से ज़्यादा मैं इम्प्लीमेंटेशन इस वजह करता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। लाइक आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह काम कर रहा है टूल।
या किस तरह हमने कॉन्सेप्ट बनाना है। और इधर से भी हम कर लेते हैं, नीचे जो ग्रीन लीव्स हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना, आप जब भी स्टॉक इमेज वगैरह यूज कर रहे हो या स्टॉक फोटोज या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आपने चाहे उधर से एडिटेबल फाइल लिया, लेकिन आपने उसको कम्प्लीटली चेंज करना है। आप कभी भी क्लाइंट को वो ना दीजिएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्लाइंट का। और आपने भी मतलब जिस चीज का चार्ज कर रहे हैं आप वो फिर उसको उसी तरह का डिजाइन करके दें जिस तरह का आप उसे चार्ज कर रहे हैं। ये ना हो कि आप इंटरनेट से कॉपी करके डायरेक्ट मतलब उनको दे दें कॉपी पेस्ट करके, तो ऐसा नहीं चलेगा। हलाल भी नहीं रहता रिस्क, तो इस वजह आपने ट्राई करना है कि कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलाना। इसी तरह मैनुअली आपने सिलेक्शन लेके ये सारा कर लेना है। कितना रह गया है, ये तो काफ़ी है। चलें, ये मैं इतना ही रहने देता हूँ, आपने इस तरह कर लेना है। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जितना हम डिटेल में जाएंगे ये देखें उतना ज़्यादा ये टाइम टेकिंग है। तो आपने ये जितना मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं या जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मीन्स ये इधर लेग पीस हैं, तो ड्रम स्टिक वगैरह जो भी मतलब उन्होंने फास्ट फूड अपनी कैटेगरी में रखा हुआ है, उसका आपने जो है उसकी सिलेक्शन लेनी है और उसमें से बॉर्डर को रिमूव कर देना है। बॉर्डर के बाद कैसे कर रहे हैं, बॉर्डर के बाद अवैस किया मैं कैसे कर रहा हूँ, वैस भाई काइंडली अगेन रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। बॉर्डर वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट कीजिएगा। सिलेक्शन से सिंपल रिमूव करना है ना, हाँ जी। सिलेक्शन लेके और आपने लेयर सेलेक्ट कर लेनी है रेक्टेंगल वाली जिधर आपने स्ट्रोक लगाया था, और आपने सिंपली रिमूव कर देना है। तो वो ऐसा लगता है जैसे ये मतलब ये जो ऑरेंज कलर है या ये स्ट्रोक है ये उसके बैक साइड पे है, फॉर एग्जांपल इधर से अगर आप देखें तो। और अगर इससे भी आप मतलब और ज़्यादा बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपने ये रेक्टेंगल की सिलेक्शन ले लेनी है। रियल लाइफ में स्ट्रोक्स कभी भी नहीं होते, रियल लाइफ में हमेशा जो है हमारे पास ग्रेडियंट्स होते हैं। लाइट कलर्स से हमें पता चलता है कहीं पे लाइट शेड है कहीं पे डार्क शेड है, तो इधर आप ग्रेडियंट भी एक ऐड कर सकते हैं। इधर से मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ ऑरेंज में, ताकि उसका ग्रेडियंट ऐड कर सकूँ। डार्क कलर लिया और ये आप ग्रेडियंट ऐड हो गया, ये पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और इस साइड पे हमारा आएगा लोगो। अब जो भी फास्ट फूड के लोगोज होते हैं अमूमन येलो रेड ग्रीन प्रोमिनेंट कलर्स में होते हैं, तो मैं इधर एक बेसिक सा लोगो की तरह का एक डिज़ाइन कर लेता हूँ। लोगो नहीं उसे कहूँगा क्योंकि वो मतलब प्रॉपर नहीं मैं ड्रॉ कर रहा। इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड में स्ट्रोक, स्ट्रोक में
वाइट कर लेते। सपोज इट इज आवर लोगो। मैं इस पे लोगो लिख भी देता हूँ टाइप में। हमारा लोगो हो चुका है, इसको ऊपर कर देते हैं। और बिकॉज इट इज स्पेशल ऑफर, तो हम इधर लिख देते हैं स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर में कैप्स में भी कर सकते हैं, और जैसे आपको बेहतर लगे। फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है आप फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ कर लें। फ़ॉन्ट में आपको बता देता हूँ नए फ़ॉन्ट कैसे आपने फाइंड करने हैं। फ़ॉन्ट के लिए 1001fonts.com और एक theFont.com, मतलब DAFONT theFont.com, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इधर से मतलब आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं डिफरेंट, आपने जो कोई भी डाउनलोड करने। मैं अमूमन ये 2 साइट से यूज़ करता हूँ। इधर से हर तरह का जो है मुझे मिल जाता है लोगो। अभी मैं ये यूज़ करने लगा हूँ, रोलिंग बोल्ट। एंड डाउनलोड कंप्लीट। और फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने का मैं बता देता हूँ। आपके पास ज़िप फाइल में फ़ॉन्ट होंगे, तो आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। लाइक मैं सिंगल ओपन किया, इस तरह से फ़ॉन्ट ओपन हो जाता है, और मैं इधर इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। और एक और इसका तरीका है कि मतलब अगर ज़्यादा फ़ॉन्ट्स है 10 या 12, तो आप मैनुअली एक-एक करते तो मतलब थक जाएँगे। इससे बेहतर है कि आप फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो एक्सट्रैक्ट का मैं तरीका बता देता हूँ, आपको वैसे पता होगा लेकिन फिर भी मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। रोलिंग बोल्ड आया, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू रोलिंग बोल्ड, और ये फ़ोल्डर में बन चुका है रोलिंग बोल्ड। अब जितने फिर मेरे पास फ़ॉन्ट होंगे ना, या फिर टीटीएफ में होंगे या ओटीएफ में, मतलब ओपन टाइप फ़ॉन्ट या ट्रू टाइप फ़ॉन्ट, तो आप उनकी जितने भी फ़ॉन्ट की फाइल्स हैं उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये क्योंकि मेरे पास अभी अभी इंस्टॉल किया था तो मैं इसे अगेन इंस्टॉल नहीं कर रहा। रोलिंग बॉल, और इसका कलर मैं चेंज करके कोई और कर देता हूँ। ऑरेंज एंड इसी में मैं ऑफर लिख लेता हूँ, मतलब इसी फॉन्ट में। ऑफर को मैं थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। अब इसके साथ कुछ मैं सिंपल से ड्राइंग कर लेता हूँ जिससे ये और ज्यादा प्यारा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल किया, और एक और इसकी कॉपी ले ली, इसको थोड़ा कम साइज कर देता हूँ। इसका साइज मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर सॉरी। कलर, अगर हम कलर स्कीम में काम कर रहे हैं तो हम फिर लोगों में से कलर कर लेंगे, नहीं तो हम कलर पिकर टूल से इधर कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर पिकर टूल में इसलिए ज्यादा रेकमेंड करता हूँ ताकि हमारे पास मैचिंग कलर्स में आ सके सारा कुछ। तो ये कर लेते हैं, और जो हमारी
सेकंड शेप थी, तो उसके अंदर हम कलर कर लेते हैं डार्क डार्क शेड कर लेते हैं। एक ये ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो हम उसी तरह लाइट में कर देते हैं, या ग्रीन में भी कर सकते हैं। इनमें से एक ग्रीन कर देता हूँ, नीचे वाला ग्रीन कर देता हूँ, ज्यादा प्यारा लगेगा। ग्रीन भी मैं कलर पिकर से उठा रहा हूँ, पिक्चर से। इन दोनों की मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी कैसे लूंगा? एक सिलेक्ट की हुई है, शिफ्ट के साथ दूसरी लेयर सिलेक्ट करूंगा या दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये कॉपी बन जाएगी मेरे पास। अब ये जो कॉपी बनी है इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, मतलब इसको फ्लिप कर लेता हूँ। इसको भी फ्लिप कर लेता हूँ। और ऑफर का कलर भी ग्रीन कर देते हैं, ये वाला। और बाकी डिस्काउंट वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इधर बॉटम पे हमारी एक लेयर आ जाएगी जिसपे हम लिखेंगे एड्रेस वगैरह, फेसबुक के आइकन्स आ जाएंगे और बाकी सारा कुछ। इधर हमारा लोगो, इधर स्पेशल ऑफर 20% ऑफ, सपोज 50% ऑफ है तो मैं 50% ऑफ कर देता हूँ। 50% किया, इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। और looks good। और कलर पिकर से कलर पिक किया, तो बोल्ड कर लेते हैं। और बैकग्राउंड पे या कोई शेप ड्रॉ कर दें, सर्कल वगैरह, या इसे स्ट्रोक लगा दें। मैं इसे स्ट्रोक लगा देता हूँ व्हाइट कलर का। स्ट्रोक आप आउटसाइड भी कर सकते हैं, इनसाइड भी और सेंटर भी। आउटसाइड है कि जो भी आपने लिखा है या जो भी लेयर है उसके आउटसाइड पे सिर्फ हो स्ट्रोक। और इनसाइड का मतलब है कि सिर्फ अंदर की साइड पे स्ट्रोक आए। सेंटर का मतलब है कि अंदर और बाहर दोनों साइड पे स्ट्रोक आए। तो मैं इसे आउटसाइड कर लेता हूँ और इसका साइज कम कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। एंड ऑफ लिख लेता हूँ साथ। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको जो है जो भी मतलब ऑर्डर करेगा कस्टमर या क्लाइंट वो देगा, कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अभी तो हम वैसे ही मतलब ऐड कर रहे हैं कि 50% ऑफ या कुछ भी। तो वो जो भी आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा आपने वो उसके अंदर पुट करना है। ओके, कलर इसका सेम है और फॉन्ट चेंज करना था। स्क्रिप्ट, इस पे भी मैं उसी तरह स्ट्रोक लगा देता हूँ। स्ट्रोक कॉपी कर लेता हूँ इधर से, ऑल्ट करके दूसरी लेयर पे जो है ड्रॉप किया तो स्ट्रोक कॉपी हो जाएगा। और ना मतलब इतना वो लग नहीं रहा। इसका हम स्ट्रोक ज्यादा, साइज ज्यादा कर लेते हैं, स्ट्रोक प्यारा नहीं लग रहा। और कलर इसका वाइट कर लेते हैं। अच्छा, वाइट नहीं, ओपेसिटी कम है। ऊपर वाले का मैं इफेक्ट जो है वो डिलीट कर देता हूँ, और ये इफेक्ट
कॉपी करके ऊपर वाले पे लगा देता हूँ। तो 50% ऑफ एंड बूम, हमारा जो है वो पोस्टर रेडी है। मतलब इस तरह के होते हैं क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के, जब भी आपको वो फिर डिटेल्स बता देते हैं कि मतलब इसका प्रोडक्ट का नाम और इस तरह की डिटेल्स, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फूड के पोस्टर्स इस तरह डिजाइन होते हैं। और मैं कर लेता हूँ। क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के बाद इसका अब आप लोग बताएं कि हम जो दूसरा इमेज है, दूसरा इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका पोस्टर डिजाइन करें या नहीं। सॉरी, ये वाला हमारा दूसरा इमेज है, तो इसका पोस्टर भी डिजाइन करें या नेक्स्ट मूव करें। क्या आप सब जाग रहे हैं, मतलब सो तो नहीं गए? मतलब मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ ना, तो शायद आपको नींद आ गई हो। नेक्स्ट मूव, ओके। बाकी भी बता दें, इसको हम मतलब करें एडिट या कोई नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट चीजों पे। अच्छा, भूख लग रही है आपको? ओके, फिर हम नेक्स्ट मूव कर लेते जी ठीक है, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। भूख तो लगेगी फिर फास्ट फूड को देख के। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास। मैं देख लेता हूँ हमारे पास आउटलाइन में क्या हो रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टर डिजाइन और क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग हम कर चुके हैं। सोशल मीडिया किट करनी है और पोस्टर डिजाइन। पोस्टर डिजाइन जो है हमारे वो क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में ही काउंट होते हैं। पोस्टर उसके अलावा कोई डिजाइन करना है तो मैं आपको एक एक पोस्टर डिजाइन करके दिखा देता हूँ सिंपल, बगैर फूड के, बगैर मतलब इसके ना कप, होता तो कपड़ों का ये बाहर के जो क्लाइंट होते हैं लाइक यूएसए यूएई वगैरह, तो उनके अपने ब्रांड्स होते हैं, तो वो उनके ब्रांड्स का ही करवा रहे होते हैं, होता वो भी क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग ही है, जितने भी पोस्टर डिजाइन हैं। तो पोस्टर डिजाइन से बेहतर है कि मैं आपको मोकअप्स के बारे में बताता हूँ। तो मोकअप से आपको पोस्टर के डिजाइन्स का भी अंदाजा हो जाएगा, और उसके अलावा आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मतलब किस किस तरह, किस किस डायमेंशंस में करने हैं। तो फिलहाल हम दो चीजों पे गौर करते हैं। एक हमारे पास मोकअप्स। सॉरी, गला खराब है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मैंने उस दिन भी बताया था, जो हमारे पास पिक्चर्स के अंदर आ जाता है, जो हमारे पास अल्ट्रा एचडी पिक्चर्स हैं, वीडियोस में अल्ट्रा एचडी वीडियोस आ जाती हैं। और उसके अलावा वॉइसेस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, स्टॉक ऑडियोज उनको कहते हैं। तो फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। फ्री के लिए मैं आपको बताया, फ्री पिक आप यूज कर सकते हैं, आप पेक्सल्स यूज कर सकते हैं, पेक्सल्स पे वीडियोस भी होती हैं। फ्री पिक के पे वीडियोस नहीं होती हैं। आप एक्सेल से अल्ट्रा एचडी वीडियोस सिनेमैटिक के लिए ना वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक मतलब सिनेमैटिक बनाया था। एनकोडर एंड ये देखें, ये सिनेमैटिक मतलब वीडियो थी, ये सारी अल्ट्रा एचडी के अंदर मैं बनाई हुई है। मतलब ये 8K में है, और 8K इसकी रेजोल्यूशन है। ये सारी मैं स्टॉक वीडियोस ही ली थी।
पेक्सल्स से ली थी और ये सारी मतलब स्टॉक जो है ना वही काम कर रही है। तो या आप मतलब यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में, एड्स वगैरह बनानी होती हैं तो आप उधर ये वीडियोस भी यूज कर सकते हैं। रॉयल्टी फ्री होती हैं, इसका मतलब यह है कि आप मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस के साथ यूज कर सकते हैं, अगर वो पहले से ही कमर्शियल है तो आप कमर्शियली उनको विदाउट पे किए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी कमर्शियल है। तो अब बात करते हैं जो बने बनाए डिजाइन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, या मुझे कुछ भी पोस्टर डिजाइन करना है, फ्लायर डिजाइन करना है, सीवी डिजाइन करना है, जो भी करना है वो सब आपको बना बनाया भी मिल जाता है। अच्छा, ये मैं इस वजह बताता होता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि लाइक फिर अपनी स्किल किधर चली जाती है, या अपना आप मतलब किस तरह करते हैं जब आप बनी बनाई चीज पकड़ रहे हैं कहीं से। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने मतलब कॉपी नहीं करना, आपने कुछ एलिमेंट्स लेने हैं। अब देखें इधर हमारे पास टूल्स एंड डिफरेंट टूल्स। मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई भी शेप इनसे ड्रॉ कर सकता हूँ। और टेक्स्ट मैं डायरेक्टली टेक्स्ट लिखा है स्टॉक। अब स्टॉक में इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं ब्रश पकड़ूं और लेयर लेके ब्रश पकड़ूं और पहले एस लिखूं, फिर टी लिखूं, फिर ओ, फिर सी के, मतलब लिख मैं इस तरह भी सकता हूँ। मैं किस वजह स्टॉक ये वाला यूज कर रहा हूँ, उसकी यही रीजन है कि ये पहले से बन चुका है। तो जो चीज पहले बन चुकी है उसको दोबारा बनाने से बेहतर है कि आप उन एलिमेंट्स को यूज करके कुछ नया बनाएं। आप जरूरी नहीं कि आप उनको कॉपी करें, लेकिन आप उन एलिमेंट्स को देखें, उनसे आइडियाज लें और उन आइडियाज को मिक्स अप करके कोई ऐसा आइडिया बनाएं जो मतलब पहले आपने ना देखा हो, या बहुत कम हो, या ट्रेंडिंग में हो वो आइडिया। तो जब भी आप मतलब कुछ भी फ्री पिक वगैरह से उठाएंगे, कुछ भी डाउनलोड करेंगे, तो उसमें यह आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इधर से फ्लायर या सीवी या सोशल मीडिया पोस्ट देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पोस्टर है, ये है सेलिब्रेट इट्स योर डे, बर्थडे पार्टी का पोस्टर है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। 10 मिनट्स रिमेनिंग। इधर आप कुछ भी मतलब सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए पार्टी पोस्टर तो मैं पार्टी लिखूंगा और सर्च करूंगा, और फिल्टर से मैं फिल्टर लगा लूंगा कि मुझे सिर्फ उसका चाहिए, मतलब वेक्टर में चाहिए या फोटोशॉप में चाहिए। तो जब मैं पीएसडी सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ फोटोशॉप की फाइल्स आएंगी। ये देखें, ये सब डिजाइन पहले से बने हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट भी है, नियॉन। नियॉन भी अच्छा टेक्स्ट इफेक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट इफेक्ट हैं, टेक्स्ट इफेक्ट कह रहा हूँ, सॉरी, पोस्टर हैं ये सारे, जो कि प्री डिजाइंड हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जो भी अभी मैंने डाउनलोड की है। ये देखें फोटोशॉप में ओपन हो गई। और अब मुझे इधर से सपोज इमेज चेंज करनी है तो मैं इमेज में किया। ये होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट जिनको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है प्लेस योर इमेज हेयर, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू उन्होंने मतलब ओपन कर दी ना पिक्चर। तो इसके अंदर मैं अपना इमेज लगा सकता हूँ। तो इमेज में कोई भी देख लेता हूँ, हमारे पास डाउनलोड्स में पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकी बर्थडे है, या इनकी बर्थडे है। जब मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो पीछे पोस्टर था उसमें चेंज कर देगा। सॉरी, ये गलत वाले में हो गया। इस वाले में हमने अपनी करनी थी इमेज प्लेस, और इधर मैं कर देता हूँ ड्रैग ड्रॉप डायरेक्टली इमेज को। और इनका फेस इस साइड पे, हमने दूसरी साइड पे करना है, एडिट में गए ट्रांसफॉर्म में, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। एंड अब आपने देखा होगा जो पीछे इमेज था उसके ऊपर ये बहुत प्यारा सा मतलब राइट साइड पे ना डिजाइन बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसका एक ही तरीका है कि या तो सिलेक्शन लेके बाकी डिलीट कर दिया जाए, और उससे भी बेहतर तरीका है कि मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर दूँ। जब मैं इसको क्लिप कर दूंगा तो इसमें भी वही इफेक्ट आ जाएगा, मतलब वही डिजाइन आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस किया तो मेरी लास्ट वाली जो इमेज है वो देखें चेंज होके वो बन चुकी।
तो ये सारा एडिटेबल है, इसमें टेक्स्ट भी एडिटेबल है, जो आप एडिट करना चाहें। कोई टेक्स्ट होगा जिसका आपके पास फॉन्ट डाउनलोड नहीं होगा, उस पर ये साइन आ रहा होगा एरर। तो इसको रिमूव करने के लिए आप इधर जाएं, मतलब आप इधर देखें इसका फॉन्ट का नाम अभी डाउनलोड नहीं है। ये जब फाइल ओपन करते हैं तो वो पूछ लेता होता है, ये देखें उसने क्या ये फॉन्ट का नाम है और ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसको डाउनलोड करने का ये तरीका है कि ये नेम है, आप इसको क्रोम पे लिखें और साथ लिखते हैं डाउनलोड, तो वो मतलब द फॉन्ट या 1001 दोनों पे आ जाता है अमूमन। तो आप उधर से कहीं से भी डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फॉन्ट को। कुछ फॉन्ट है जो पहले से डाउनलोड है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, वेब लिखा है। मैं इधर से बर्थडे पार्टी और हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास लोगो है जो बर्थडे पार्टी का है। और टेक्स्ट वगैरह मतलब ये सब एडिटेबल, कंप्लीटली एडिटेबल होता है, एक एक एलिमेंट इसका एडिटेबल होता है। ये देखें ये अलग है, बैकग्राउंड अलग है हमारे पास, और ये शेप अलग है, मतलब हर चीज अलग अलग है, तो सब कुछ एडिटेबल होता है। तो सिंपल ये एडिटेबल हम उधर से डाउनलोड करते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने, फिर बता रहा हूँ, डायरेक्टली डाउनलोड करके क्लाइंट को नहीं प्रोवाइड कर देना, आपने उसको फुली एडिट करना है, मॉडिफाई करना है। सिर्फ आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है कि अच्छा यार इसमें मुझे मतलब ट्रीज पसंद आ रहे हैं या इसका मुझे फॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं ये डाउनलोड करके इसका फॉन्ट देख लूंगा कि इसका ये फॉन्ट है। मैं कोई और पोस्टर देखता हूँ उसमें मुझे स्टाइल ये वाला प्यारा लग रहा है, जो ये मतलब मोशन ब्लर में आ रहा है, ये मोशन ब्लर है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये यूज कर लूंगा। और इस तरह से मतलब आप डिफरेंट एलिमेंट्स उठा के, तो कुछ अपना कॉन्सेप्ट हमेशा बनाइएगा। जब दूसरों का कॉन्सेप्ट कॉपी करेंगे तो आप कभी भी क्रिएटिव नहीं बन सकेंगे। आपने ट्राई करना है जितना हो सके मॉडिफाई करना है, जितना हो सके पहले से बेहतर बनाना है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना है। और 5 मिनट रह गए हैं, आप अपने अपने क्वेश्चंस बताते जाएं, आप 5 मिनट में आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करेंगे। क्वेश्चंस आप अपने कर सकते हैं, मैं आपको अलो कर देता हूँ, आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या आप लोग जाग रहे हैं? रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।